तो अभी तक हमने टू डायमेंशन मोशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, एक दो एग्जाम्पल किए उस पे। बेस्ट एग्जाम्पल टू डायमेंशनल मोशन का या मोशन इन अ प्लेन, इस टॉपिक का बेस्ट एग्जाम्पल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है, अगर हम किसी बॉल को या हमारे कोई स्टोन, कोई भी ऑब्जेक्ट हो एम मास का, नेग्लिजिबल साइज का, उसको अगर हम थ्रो करते हैं तो उसकी मोशन किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, अगर हम उसको बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंके तो सेम लाइन पे जाएगा ऊपर और सेम लाइन पे वापस आ जाएगा। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो गई, वन डायमेंशनल मोशन हो गई। ठीक है, और अगर हम उस बिल्कुल ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर दे तो चलता जाएगा, एक टाइम पे जाके कहीं रुक जाएगा। तो एक लाइन के अलोंग ही मोशन हो गई, वो भी वन डायमेंशनल मोशन होगी क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन है। ठीक है ना, लेकिन इन दो डायरेक्शन यानी कि वर्टिकली अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल, इस तरफ हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए मोशन और वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में अगर हम किसी भी एंगल पे फेंकते हैं तो बॉडी कहीं भी जाके गिर जाती है, एक पैराबोलिक शेप का पाथ एक्वायर करने के बाद। ठीक है ना, उसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है ना, और यानी कि हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया इस तरीके से, प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये फ्री फॉल में आता है। फ्री फॉल में क्यों आता है? क्योंकि जब बॉडी को हम ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो उस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही बचता है, बाकी और कोई फोर्स होता ही नहीं है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे फ्री फॉल के सारे फंडे वैलिड भी हैं। ठीक है, तो मैं एक फ्रेम ड्रॉ कर रहा हूं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन है, इस तरीके का प्लेन है हमारे पास। यूं ले लेते हैं एक प्लेन को, यहां पे ये प्लेन बना लेते हैं हम, यहां पे यहां तक का एक प्लेन है हमारे पास। सपोज करिए ये हमारे पास एक प्लेन है, और ये कौन सा प्लेन है? इट्स सम काइंड ऑफ एक्स वाई प्लेन। ये कोई एक्स वाई प्लेन है हमारे पास। ठीक, इसकी ये वाली एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो फिर ये वाली एक्सिस क्या होगी? ये वाली डायरेक्शन होगी जेड एक्सिस, डेफिनेटली होना ही होना है। अब मान लीजिए यहां पे किसी पॉइंट पे, इस जगह पे हम कहीं पे हैं, किसी पॉइंट पे हैं यहां पे, ये। ठीक है ना, यहां से हमने एक बॉल को थ्रो किया थीटा एंगल पे। इस जगह से मैंने एक बॉल को थ्रो किया थीटा एंगल पर, बॉल को थ्रो करके थीटा एंगल पे बॉल यहां पे गिर गई आके इस जगह से। ठीक है ना, अब ये चीज अगर मैं यहां से यहां तक ड्रॉ करता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, बहुत मैटर करता है आपका परसेप्शन। अगर मैं यहां पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं तो ये एक लाइन है जिसपे ये मोशन हो रही है। ठीक है ना, अब अगर मैं यहां पे एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं यूं ऊपर की साइड, इस तरीके से देखिए। मुझे यही कलर यूज करना पड़ेगा यहां पे। मान लीजिए मैं ये वाला कलर ले लेता हूं, ये है। अगर देखा जाए तो ये वाली चीज, ये अपने आप में एक प्लेन है, ये वाला, और इस प्लेन पे ये मोशन हो रही है, ये एक प्लेन है। ठीक है ना, इस तरीके का, और इसी प्लेन में ये मोशन हो रही है।
ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। और हमने जो वेलोसिटी दी है इस पार्टिकल को, वो इस डायरेक्शन में दी थी, दिस वेलोसिटी इज u, ठीक। दिस इज प्रोजेक्टाइल, ये ऐसे जाएगा और फाइनली यहां पे जाके ये गिर जाएगा। अब ये जो प्लेन मैंने ड्रॉ किया है यहां पे, ये दिस इज प्लेन ऑफ मोशन, प्लेन ऑफ मोशन, ठीक है। अब ये जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और इस वाली चीज को हम क्या बोलेंगे, दिस इज रेंज। और इस एपिसोड को, ये जो हो रहा है, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, और जो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, ठीक। इस तरीके से ये पार्टिकल हो रहा है। अब हो क्या रहा है, जब ये पार्टिकल यहां पे मोशन कर रहा है, तो इस पार्टिकल पे पूरा टाइम इस प्लेन में, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, जी। तो पार्टिकल को हमेशा जी नीचे की तरफ खींच रहा है, पार्टिकल को जी हमेशा नीचे की तरफ खींच रहा है। अब आप देखिए, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे यू मिला दूं, ऐसे ऐसे करके, ये यहां से यहां तक, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, h इज मैक्सिमम हाइट। और यहां से लेके यहां तक का जो टाइम लगा है, मान लीजिए ये पॉइंट O है और ये P है, टाइम टेकन इन फ्लाइट फ्रॉम O to P is known as टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया t, जिसको डिनोट करते हैं हम t से, ठीक है ना। दिस इज मैक्सिमम हाइट और दिस इज रेंज। इस रेंज को क्या लिखते हैं हम, r। दिस इज प्लेन ऑफ मोशन एंड इट्स अ वर्टिकल प्लेन। दिस इज वर्टिकल प्लेन। कुछ भी हो सकता है। अब आप देखिए, जो यहां पे वेलोसिटी है u के दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है ना। u के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसके अलोंग होगा और वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला होगा। दिस इज UH और ये वाला है UV, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है UH और वर्टिकल कंपोनेंट है UV। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, इस प्लेन के अलोंग ऊपर की तरफ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या, प्लेन की तरफ, इस डायरेक्शन में। क्लियर। अब मेरा काम है यहां पे इन सारे पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना। आप खुद देखिए, अगर इस प्लेन पे, यही जो प्लेन है, इसी प्लेन पे मैं इस जो प्रोजेक्टाइल है, इसको इसके बजाय इधर की साइड फेंकता, बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये यूं जाके इसी प्लेन पे वापस यहीं पे गिर जाता। कहीं भी गिर सकता है कोई भी प्रोजेक्टाइल, ठीक। अब एक चीज और देखिए, प्रोजेक्टाइल में अभी बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी है हमें, ठीक। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मुझे और क्लियर करनी है प्रोजेक्टाइल के बारे में, क्योंकि फिर हम प्रोजेक्टाइल को एक डिफरेंट लेवल पे ले जाएंगे। उससे पहले ही मुझे कुछ चीजें बिल्डअप करनी है। ये कोई प्लेन है, अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पे इस पॉइंट से बॉल को बिल्कुल सीधे भी थ्रो कर सकता हूं। बॉल यूं जाएगी और इसी पॉइंट पे यूं होके वापस गिर जाएगी। और मैं चाहूं तो बॉल को इस लाइन पे ऐसे सीधे भी थ्रो कर सकता हूं, यूं, बॉल इस लाइन पे यूं चली जाएगी।
लेकिन मैंने अगर इन दोनों के बीच में कोई एंगल ले लिया, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, एंड दिस इज वर्टिकल। अगर मैंने कोई एंगल एक्वायर कर लिया तो बॉल यहां गिरेगी। ऐसा भी हो सकता है कि मैं जरूर थोड़ी ये इसी तरफ गिरे, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, बॉल को यहां भी गिरा सकते हो, बॉल को आप यहां भी गिरा सकते हो, ठीक है ना। बॉल को आप इधर की साइड भी गिरा सकते हो, कहीं भी गिरा सकते हो बॉल को आप, इट्स योर विश, ठीक है। अब अगर आपने एंगल यही रखा, एंगल यही रखा और थोड़ा कम वेलोसिटी से थ्रो किया तो बॉल यहां गिर जाएगी। आपने एंगल यही रखा और थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो किया तो बॉल यहां गिर जाएगी। आपने एंगल यही रखा और बहुत ही कम वेलोसिटी रखी तो बॉल यहां गिर जाएगी। और आपने वेलोसिटी वही रखी और बॉल को ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो किया तो बॉल ऐसा पाथ ट्रेवल करके यहां चली जाएगी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, कहीं भी जा सकती है, ठीक है ना। अब बॉल जहां से चलती है और जहां गिरती है, मान लीजिए आप इसकी बात कर रहे हो, इस वाले प्रोजेक्टाइल की, इसकी, तो समझ लीजिए ये प्रोजेक्टाइल का प्लेन हो गया, ये वाला, ये प्रोजेक्टाइल का प्लेन हो गया, जिस प्लेन में ये भी आ गया, दिस इज प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखिए प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। यहां पे जी की अगर वैसे देखो तो ये एक प्लेन है, ये भी एक अपने आप में प्रोजेक्टाइल का प्लेन है जिसपे ये सारे प्रोजेक्टाइल हो रहे हैं। इसके लिए ये वाला प्लेन हो जाता है। अगर मैं इसका देखूं तो ये वाला इसका प्लेन है, इस वाले प्रोजेक्टाइल का। नेक्स्ट वाले का प्लेन कुछ और होगा, नेक्स्ट वाले का प्लेन ये है, ये नेक्स्ट वाले का प्लेन है, मान लीजिए इसका, इस वाले प्रोजेक्टाइल का। तो डिफरेंट प्रोजेक्टाइल, डिफरेंट प्लेन, बहुत सारे प्रोजेक्टाइल हो सकते हैं सेम ही पॉइंट से, सेम एंगल के, ठीक। अब मुझे इतना पता है कि प्रोजेक्टाइल करते टाइम जी वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड होता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहता है 0। तो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0 एंड एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज g, ठीक। सो इसकी हेल्प से हमें क्या पता चलता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉट चेंजेस, उसमें चेंज नहीं होता। एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी changes according to v is equal to u plus minus gt। इनफैक्ट प्लस माइनस के बजाय केवल माइनस ही होता है, ये इसके अलोंग वो चेंज हो जाता है, ठीक। तो अगर मैं u h की बात करूं तो वो ऑलवेज u h ही रहता है। अगर मैं u v की बात करूं तो वो u v माइनस जी टी रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट। और u h क्या होता है, u cos थीटा, और u v क्या होता है, u sin थीटा माइनस जी टी, ये रहेगा हमेशा। तो आप देखो इस वेलोसिटी का ये वाली वेलोसिटी है, इस मान लीजिए प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ये वाली है, दिस इज सम काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इसका ये कंपोनेंट तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा और ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा u cos थीटा रहेगा और ये u sin थीटा रहेगा इनिशियल, ठीक है ना। फिर ये तो बदलता रहेगा, इसकी वैल्यू तो चेंज होती रहेगी। तो ये इसके कंपोनेंट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। अब इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए। मैं इसके बाद आपको प्रोजेक्टाइल एंड फ्री फॉल का रिलेशन बताता हूं, फ्री फॉल एंड प्रोजेक्टाइल, इसका मैं रिलेशन अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको।